11.2 एक्सरसाइज आता है। अभी तक बताया सर्किल, अब देखो पैराबोला। पैराबोला क्या है? पैराबोला टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो यहाँ पे ये तो देखो, यदि कोई पॉइंट P इस प्रकार से चलता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसकी फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस सेम बनी रहती है। P पॉइंट की S से डिस्टेंस और P पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस सेम बनी रहती है। जैसे मान लो ये P है, P पॉइंट यहाँ है और PS की दूरी है 5 और PM की दूरी भी क्या है? PM की दूरी भी है 5। तो SP अपॉन PM करेंगे तो क्या होगा? 5/5 तो कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो रेशियो इसेंट्रिसिटी क्या आया? 1। तो जिस कोनिक की इसेंट्रिसिटी 1 होती है उसी को क्या कहते हैं? पैराबोला। पैराबोला बताए न थे कि जब E की वैल्यू 0 होती है तो सर्किल, E की वैल्यू 1 होती है तो पैराबोला, E की वैल्यू 1 से कम तो इलिप्स, E की वैल्यू 1 से अधिक तो हाइपरबोला, E की वैल्यू √2 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। तो जब कोई पॉइंट P इस प्रकार से मूव करेगा कि उसकी S से डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस या फोकस से डिस्टेंस है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है सेम बनी रहे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 आएगी। जब इसेंट्रिसिटी 1 आएगी तब P का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। P का लोकस क्या कहलाएगा? पैराबोला। तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, तो ये तो समझ में आ गया कि जब कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस या फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है इक्वल बना रहे, तब P का लोकस कहलाता है पैराबोला। और ये S कहलाती है, या जो फिक्स पॉइंट है जिसको कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ना भी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको फोकस है। और ये M क्या कहलाएगा? ZM क्या कहलाएगी? डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। और यहाँ पे S से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो उसको एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स है। ठीक है, बताए थे। S से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसे लेटस रेक्टम कहते हैं, बताए थे ना। S से पास होने वाली वह कार्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। ठीक है। तो अब इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा ये हम फाइंड करने वाले हैं, पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो लिखो टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिखो गुड मॉर्निंग। टू फाइंड द स्टैंडर्ड, हाँ थोड़ा कर। टू फाइंड द स्टैंडर्ड, टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लेट A00 बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला AS इज इक्वल टू A, AX से यहाँ पे लिखो S A0 इज इक्वल टू लेट AS इज इक्वल टू A। तो AS का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A0 बी द फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो क्लियरली ZA इज इक्वल टू या AZ इज इक्वल टू AS। देखो यहाँ पे वर्टेक्स भी कहाँ कंटेन है, सुनो ये बताए कि पैराबोला उसे कहते हैं कि पैराबोला में कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट की S से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहती है। ठीक है,
तो ये वर्टेक्स भी ना पैराबोला में पॉइंट है, तो इस पॉइंट की एस से डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगी पैराबोला की डेफिनेशन से, तभी तो ई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यदि ए एस की डिस्टेंस 15 है और ए जेड की डिस्टेंस 15 है तो 15 में 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। और आप जानते हो कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस ए की फोकस से डिस्टेंस ए की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगी तभी तो ई की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इसेंट्रिसिटी होती क्या है, पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से, ई इज इक्वल टू क्या है, इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ए की एस से डिस्टेंस और ए की जेड से डिस्टेंस सेम रहेगी तभी ना ये पैराबोला कहलाएगा। तो वही लिखा गया ए जेड इज इक्वल टू ए एस। अब ए एस हम क्या माने हैं, ए एस की लेंथ को क्या माने हैं, ए एस को क्या माने हैं, यहाँ ए माने हैं। तो ए जेड बराबर भी क्या होगा, ए होगा। ए जेड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये होगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वर्टेक्स एक ओरिजिन पर माने हैं, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। आपको पता है कि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो आपको स्ट्रेट लाइन में बता चुके हैं कि जो लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन एस इज इक्वल टू ए टाइप का होता है। तो इसका तो इक्वेशन एस इज इक्वल टू ए होगा लेटस रेक्टम का, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एस इज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो जब एस इज इक्वल टू माइनस ए होगा तो इसको ए को इधर लगाएंगे तो क्या होगा, एस प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो किसका इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का। क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। तो क्लियरली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्लियरली द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, जिसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन क्या है, बाई एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ए है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए एस इज इक्वल टू माइनस ए। ये लेटेस्ट रेक्टम पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन डिस्टेंस है ए से एस तक की, यहाँ भी ए है, तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब पैराबोला में कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं पी एस वाई, जो चलने वाला पॉइंट है, जो चलता है, स्थिर नहीं रहता। पी जब चलेगा तभी तो कर्व बनेगा, वही कहलाएगा पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला में यदि कोई पॉइंट पी लेते हैं पी एस वाई, तो पैराबोला की डेफिनेशन से क्या होगा, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या लेते हैं, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखो नीचे आ रहा है कहाँ तक, एक मिनट। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। तो लिखो लेट पी एक्स बाई बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला, then by definition of पैराबोला क्या होता है, एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। ई, इसको ई लिख सकते हो, और ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। पैराबोला में की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। और इसेंट्रिसिटी कहते किसे हैं, पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है ई। ठीक है, पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है ई। और डेफिनेशन क्या है, ई बराबर 1 पैराबोला की। पैराबोला के फोकस से डिस्टेंस, पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की, और पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ये है जेडियम। ठीक है, और यहाँ पे फोकस यस है, तो यहाँ पॉइंट कंटेन है पैराबोला में, तो पैराबोला में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है पैराबोला में। अगर मान लीजिए सर कि पैराबोला में अगर फोकस न दिया रहे तो
पैराबोला फोकस, तो फोकस बिना होगा कैसे? नहीं होगा। फोकस के बिना पैराबोला का जन्म कहाँ से होगा? शंकर जी थोड़ी हैं कि उनके पिता माता नहीं हैं। ठीक है। अब किसी को बोलो कि उनके पिताजी माता जी ना हो तो शिव जी हैं, और क्या। प्रकट हुए हैं वे, तो वहाँ पैराबोला नहीं कहलाएगा माता पिता के बिना। ठीक है, तो पैराबोला हुई। ठीक है, तो यस हुआ। अब क्या करोगे यहाँ पे कंपेयर, कोई और पॉइंट ले सकते हैं। फोकस को जनरली ऐसे से डिनोट करते हैं आज तक। अब आप चाहे दूसरा नामकरण भले कर देना। नहीं सर, ठीक है, फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और एस बी अपॉन पी एम इज की वैल्यू 1 होगी। सुनो, क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है यहाँ, तो 1 आएगा। अब देखो इसका राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिख दोगे? एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। आइए, एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम। अब सुनो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, एस पी का गुणा 1 के साथ एस पी, और पी का गुणा पी एम का 1 के साथ तो पी एम, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम आ गया। आई एस पी तो जानते हो, एस से पी तक की डिस्टेंस है, एस से पी तक की, तो एस का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है? A0। अब पी का कोऑर्डिनेट क्या है? पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। ठीक है, तो एस पी जब निकालोगे तो क्या लिख दोगे? इसको एस को कहोगे S1/1, और इसको कहोगे S2/2, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो क्या होगा? एक्स क्या होता फार्मूला? S2 माइनस S1 का स्क्वायर ना, प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यस पी। अब पीएम क्या है? पीएम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ, स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाओ। अब देखो, आपको ये बताए थे कोई पॉइंट है पी एस वाई या S1/1, और एक लाइन का इक्वेशन है AX प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई आपसे ये कहता है कि पॉइंट पी से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, तो क्या करते थे आप? इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करते थे, AX1 लिख देते थे, है ना, B/1 प्लस सी, फिर एस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। याद है? किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करते हैं, एस के स्थान पे S1 और वाई के स्थान पे y1, और फिर एस वाई का जो कोफिशिएंट रहता है उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हैं, तब ये लेंथ आती है पीएम। ठीक है, लगता है ये भी नई चीज़ आपके लिए है, जबकि इसको 25 बार यूज कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो पॉइंट पी से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करो, तो इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पे 2 3 तो है नहीं, यहाँ है एस बाई ना, तो एस के स्थान पे यदि मान लो 2 और 3 यहाँ होता पॉइंट, तो एस के स्थान पे 2 लिखते, बाई के स्थान पे 3 लिखते, लेकिन पॉइंट तो एस बाई है, तो एस के स्थान पे क्या लिखेंगे? एक्स है, और बाई के स्थान पे बाई, तो बाई तो इसमें है ही नहीं, तो एस के स्थान पे एस भर लिख दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? एक्स प्लस 0 बाई है, और प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? एस के स्थान पे एस लिखोगे, बाई के स्थान पे बाइन लिखोगे, प्लस ए अपान एस का कोफिशिएंट क्या है? फिर एस का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ बाई कोफिशिएंट क्या है? 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको? पीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे? एस पी इज इक्वल टू पीएम ना, तो पीएम के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं लाइन के इक्वेशन में, तो लाइन के इक्वेशन पुट करेंगे तो एक्स रहेगा, और ये क्या है? 0 बाई प्लस ए अपान अंडर रूट क्या करोगे? एस का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ए 0 का स्क्वायर 1 आएगा। हाँ, अब इसको S2 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखो S2 की वैल्यू क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिख दोगे? एक्स है, और S1 की वैल्यू क्या है? ए, क्या है? ए ना, तो स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे? y2 की वैल्यू क्या है? बाई, अब y1 की वैल्यू क्या है? 0, क्या है? 0, ऐसे। तो इसको आप क्या लिखोगे? अब x और प्लस ए अपॉन रूट 1। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या लिख दोगे? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, और ये होगा s प्लस ए। 1 कहाँ जाएगा? रूट नहीं है सर?
और 1 का स्क्वायर तो बने ना रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 1 से डिवाइड कर लो तो क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। समझते हैं। अब यहाँ पे रूट का स्क्वायर, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, तो x प्लस ए का स्क्वायर, ये हुआ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस ए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया। यहाँ पास a प्लस बी ए माइनस बी लगाया था ना। कहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी कहाँ लगाए हैं, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का लगाए हैं ना। ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तब लगाते हैं, ये तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर नहीं देते। हाँ अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर भी दोनों साइड से काट दो, इधर क्या बचा, बाई स्क्वायर बचा ये, और ये 2ax है इधर राइट हैंड साइड में, इधर भी तो 2 है। और ये माइनस तो उधर ले जाएंगे तो प्लस 2ax, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसका यूज पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे आप आज के बाद। दिस इज स्टैंडर्ड, ये सब पैराबोला। हाँ, प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। सर्कल वाला वीडियो आपने अपलोड किया था? किए हैं आप, ये पब्लिक नहीं किए हैं। अच्छा, कल नहीं आए थे क्या? मैं आया था वही कल मैं ढूंढ रहा था देखने के लिए। अच्छा तो उसमें आप सब्सक्राइब किए होंगे तो उसमें चला गया होगा ना। किया हूँ मैं सब किया हूँ। हाँ तो होगा उसमें, पब्लिक का नहीं किए हैं। इसलिए कोई चीज़ सीखेगा। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब देखो, लिख रहे हो अभी, अब देखो इस पैराबोला के विषय में 7 रिजल्ट देखो, लिख लिए ना। तो इसमें 7 रिजल्ट क्या दिखाते हैं इस पैराबोला का, जो 7 रिजल्ट में से पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में। तो लिखो 7 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, फॉर पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पहला तो ये देखो यहाँ पे पैराबोला ये है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका इक्वेशन हो गया। इसका फोकस ये है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स आपको पता ही है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता है a0 होता है इसका, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स a है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है इस पैराबोला का, ये वर्टेक्स है a जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होता है इक्वेशन, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। चौथा द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो यहाँ पे इसका इक्वेशन हुआ x इज इक्वल टू माइनस है, तो लेटस रेक्टम इसी का अपोजिट है, सेम डिस्टेंस में रहेगा, तो x इज इक्वल टू ये a है, तो इसको इधर ले आए तो क्या हुआ, s प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है इसका, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो आपको पता है x एक्सिस ही इस पैराबोला का एक्सिस है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या जानते हो आप, y बराबर 0, अब y एक्सिस का x बराबर 0, ठीक है।
तो देखो एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस एक्सिस है पैराबोला का, क्या है, एक्सिस है, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो बाई इज इक्वल टू 0। फिर क्या आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ होती है 4a, और टेंजेंट एट वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पर स्पर्श रेखा कौन सी है, बाई अक्ष, ये पैराबोला की टेंजेंट लाइन है वर्टेक्स पर, ये कौन, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, s बराबर 0। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो क्या लिख दोगे, बाई एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0। ये 7 रिजल्ट हैं। यहाँ से देखो ये लेटस रेक्टम है कौन, यल डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की क्या होती है, 4a, लेटस रेक्टम 4a होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है, इक्वेशन होता है लेटस रेक्टम का s इज इक्वल टू a, लेकिन लेंथ कितनी होती है, 4a, यानी s का जो कोफिशिएंट रहेगा वो लेंथ होगी लेटस रेक्टम का, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या होगा हमेशा, इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4s का वर्टेक्स क्या रहेगा, 0 0। इस पैराबोला की फोकस का क्वाड्रेंट क्या होगा, a0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस a इज इक्वल टू 0, या s इज इक्वल टू -a का हो चाहे s प्लस a इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स s इज प्लस a इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम s इज इक्वल टू a, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7 रिजल्ट ये हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, और 7 रिजल्ट निकालते हैं। फाइंड द फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है ना। फाइंड द फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, 4a के स्थान पे 16 आ गया है, लिख ले, 7 रिजल्ट लिख लिए ना। अब चलो देखो 7 रिजल्ट निकालते हैं। तो लिखोगे क्या, वर्टेक्स का क्या लिखे, फाइंड द फोकस ऑफ वर्टेक्स, फाइंड द फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 4 चीज़ें पूछा है, ठीक है। 4 चीज़ें हमेशा पूछा जाता है 4 नंबर का। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला फर्स्ट, ऑफ पैराबोला फर्स्ट, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर
इक्वेशन फर्स्ट विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वी गेट। तो देखो s का कोफिशिएंट यहाँ 16 है, s का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 4a। तो 4a का मान किसके बराबर हो गया 16 के। s का कोफिशिएंट है 4a, s का कोफिशिएंट 16, इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 16/4, 4 चौक 16, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पहला क्या निकालते बताए थे रिजल्ट वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ए तक कोऑर्डिनेट 0 0 पर ही होगा। दूसरा क्या वो लिखे थे फोकस। तो फोकस क्या लिखे थे फोकस एस लिखे थे, कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे ए 0 ना। तो ए की वैल्यू यहाँ क्या आ चुकी है, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,0। ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम क्या लिखे थे x प्लस ए इज इक्वल टू 0 ना। तो s प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स s प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो s प्लस ए का काम कौन, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। तो s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चौथा चीज़ क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ए। तो s इज इक्वल टू 4 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो हो गया ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का इक्वेशन क्या हुआ, एक्सिस इसका क्या होता है एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। छठवां क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फार्मूला होता है 4a ना। 4 × 4 तो 16 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन कौन है, वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन कौन है बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इज इक्वल टू 0। तो सातों रिजल्ट आ गए। वर्टेक्स होगा 0 0, फोकस होगा a 0 यानी 4 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स s प्लस ए इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ a की वैल्यू 4 है तो s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम s इज इक्वल टू ए होता है तो s इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना चाहिए, क्या लिख दिए हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वही लिखे थे नीचे, आप बाई लिखे हैं। हाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4 इंटू 4 तो 16। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन देखने से पता चल रहा है कि बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन तो बचपन से जानते हैं s बराबर 0 होता है, इसी साल से जाने। ठीक है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन कहाँ से आया ये बताया गया। इस पैराबोला पर 7 रिजल्ट बताए गए और इस पैराबोला पर आधारित 7 चीज़ें कैसे निकालेंगे ये बताया गया। ठीक है ना। अब 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक तो पैराबोला इधर बना है ना, तो एक पैराबोला इधर भी बन सकता है, एक पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है। चारों टाइप के पैराबोला के लिए 7 रिजल्ट हैं। मैं सो गया आज। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिजिक्स पढ़ रहा होगा था, फिजिक्स पढ़ रहा होगा। क्यों फिजिक्स का पेपर लिख रहा था। लिख लेते ना। जब इतने दिन नहीं पढ़े तो 1 घंटे पढ़ के क्या कर लो।
ट्यूशन आना जरूरी है, चाहे फिजिक्स का ट्यूशन छूट जाए, चाहे परीक्षा छूट जाए, वार्षिक परीक्षा भर ना छूटे, ये जरूरी है। हाँ, फाइनल एग्जाम चाहे वहाँ पे जाएं चाहे ना जाएं, वहाँ पर जरूरी यहाँ आना है। वो नंबर फॉर्मेलिटी वाला चीज़ सब ध्यान किनारे करो, लेकिन आप लोगों को क्या समझाएं, ठीक है, इतना जरूरी रहता है यहाँ क्लास में आना। इतना कोर्स दे देते हैं ना, समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। नहीं तो वो कोर्स देते हैं तो वो 11वीं के स्टैंडर्ड से देते हैं, आप उस लेवल में अपने आप को संभाल नहीं पाए, ठीक है, ये ना बोला करो कोर्स देते हैं, वो 11वीं का स्टैंडर्ड जो है वो कर रहे हैं, आप उस लेवल को अपने आप को बना नहीं पा रहे हो तो आप दोष दे रहे हो उनको, ठीक है। 10-12 चैप्टर को भी इतना जल्दी थोड़ी को याद कर लेगा। तो वे तो 12 चैप्टर तो आप जब परीक्षा 10वीं की जिस दिन खत्म हुई ना है उसी दिन से लड़के लग पड़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, ठीक है। वो थोड़ी कि आपके हिसाब से चलेगा, आज 10वीं का पेपर खत्म हुआ, कल से 11वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना शुरू, ठीक है। वो आज तक में सब रट डालते हैं और वो उनके हिसाब से परीक्षा ली जाती है, वो आपके हिसाब से थोड़ी चलते हैं कि आप अगस्त में इस किताब खरीदे हो, स्कूल जाना शुरू किए, स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई, वो आपको स्टैंडर्ड थोड़ी देखते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो 11वीं को भी कर रहे हैं अभी। यहाँ तो खाने नहाने की फुर्सत नहीं मिलती, सोने का फुर्सत नहीं मिलता, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना आदमी बोझ हो जाता है। आप सही ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आपको खुद ही पता चलेगा, कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत लोग तो सुबह उठ के टहलने चले जाते हैं, हम सोचते हैं उनको तो आत्मा धिक्कारती नहीं, फिजिक्स मैथ लिए हैं और जाते हैं स्टेडियम सुबह सुबह, हम देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं 11वीं में, मैथ लिए हैं और घूमने जाते हैं सुबह सुबह। कितना फ्रेश दिमाग, 4 बजे उठो, 4 बजे से लेकर के फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ तैयार करो, हाँ। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, पता नहीं उनको बता कौन दिया कि मैथ ले लो, और घर वाले कोई लिए नहीं थे, जो पता ही नहीं है कितना पढ़ना पड़ता है, वो काम करते हैं 8 वालों के हिसाब से और लिए मैथ हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, आप उसका अंदाजा आपको अधिक है कि हमको है, हम तो यही काम कर रहे हैं पिछले से। क्लास के 2-3 भैया ऐसे हैं कि लिए मैथ है, पेन कॉपी नहीं चाहते, कॉपी में एग्जाम कॉपी मैथ लिए तो उनसे कम वे सही कर रहे हैं कि हम सब बताएंगे तो सही बताएंगे, हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं कि 33% रिजल्ट आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो वे उनकी बात क्यों मानते हो? उनकी बात मानो जो टॉपर हो, प्रदेश में प्रथम स्थान लाए हों, तीसरा स्थान लाए हों, कोई प्रदेश में स्थान लाए हों, उनकी बात सुना करो, सुनते उनकी हो जैसे आपको, हैं, जिससे आपको आराम मिले, उनकी बात क्यों सुनते हो? उनकी बात सुनोगे तो फेल हो जाओगे आप। हम किसकी बात बता रहे हैं? जो यहाँ टॉपर निकलते हैं वे क्या करते हैं, ठीक है। अब आप करना किसके जैसा करना चाहते हो, जैसे वे बता रहे हैं। पेन में हाँ, मैं आपको बता दूं कि 100-20 रुपए का रफ एक दिन में ख़त्म हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट है। अब तुम कहते हो कि उनका पेन नहीं चलता, 3 ठे पेन खत्म हो जाती, 5 चुपचाप वैसे बैठे रहते हैं, क्या लिखेंगे वे? जिनका पेन चलने लगता है उनकी ना करो, जिनका पेन चलता ही नहीं है, तो उनसे लोकल पेन लेकर कहाँ से ले? नहीं, आपको 11वीं इसीलिए होम होता है, आप पूरे साल पढ़ने के बाद जाना, वहाँ वार्षिक परीक्षा भी देने जाओगे, ऐसा लगता है कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अभी भी सुधर जाओ, 3-4 महीने बचा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जैसे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के जैसे पूछते हैं ना, तो क्या है, हमको पता नहीं चल जाता कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, अभी फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पहले रिवीजन भी नहीं किए। जैसे मान लो आप हम बिग वाई टेस्ट लेना शुरू किए, उस नहीं पढ़ पाए तो पढ़ोगे कब बताओ? जैसे हम स्टेट लाइन का टाइम दिए पढ़ने के लिए, स्टेट लाइन का आप 20-25 घंटे 50 घंटे पढ़े नहीं हो तो कभी टाइम आएगा उतना पढ़ने का? कभी नहीं आएगा, क्योंकि यही क्लास चलती रहेगी, परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, और आगे का कोर्स अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो उसी को कंप्लीट करने मिलता है। आपके पास जानते हो क्या रहेगा? सिर्फ नोट्स, बस फिजिक्स का नोट्स बना रहेगा, ट्यूशन पढ़ते होगे, केमिस्ट्री का नोट्स बना रहेगा जो पढ़ते होगे, तो अब मैथ का नोट्स बना रहेगा, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। यदि अभी साथ साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो, यदि साथ साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम भी आ जाएगा ऐसे करते करते, स्कूल भी जाते रहोगे और पेपर भी रहेगा, परसों से बोल देंगे, मेरे परसों से नहीं है, एक दिन पहले बताते हैं। ठीक है, ऐसा भी रहेगा। तो ये आप अभी भी सतर्क हो जाओ। चलो देखो आप, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक के बाहर का पूछ रही, बुक के बाहर। कॉन्सेप्ट किताब का है। कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो पैराबोला के बारे में जब जानोगे तब ना पैराबोला क्वेश्चन लगाओगे, तो वो बाहर का थोड़ी माना जाएगा, क्या कि थ्योरी दी तो रहती है। टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus lies in positive y-axis, positive direction of y-axis। अभी हम जो पैराबोला के इक्वेशन निकाले हैं, तो फोकस कहाँ कंटेन थी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कंटेन थी फोकस, नहीं दिखाए थे? देखो अभी पैराबोला की बात किए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में फोकस कंटेन था। अब हम बोलते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में फोकस कंटेन हो, ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना? इस प्रकार की बात करने वाले हैं। जैसे मान लो ये है, ये पैराबोला है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये इस पैराबोला का इक्वेशन हम निकालेंगे। यहाँ इसकी फोकस है, यस, इसका कोऑर्डिनेट 0 a होगा। कहाँ कंटेन है? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का एक्सिस का क्या होता है? 0, ठीक है। अब वर्टेक्स ए यहाँ भी क्या होगा? 0 0। अब फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती है, जानते हो ना? ये डिस्टेंस यदि ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगी, लेकिन ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन इसका यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स थी क्या थी? इधर थी, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल थी। और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में क्या बताया गया है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एस इज इक्वल टू ए टाइप की होती है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन वाई इज इक्वल टू ए टाइप की होती है। वाई इज इक्वल टू ए या वाई इज इक्वल टू बी टाइप की होती है, वाई इज इक्वल टू बी टाइप की, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस यदि ए है तो ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। जो ओरिजिन पॉइंट है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का, ये क्या है? वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। ये डिस्टेंस क्या है? ए है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? -a, ठीक है, होगा ए, डायरेक्शन निगेटिव है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू -a। तो इसको लिख जा सकते हैं वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेटस रेक्टम यहाँ से होगा इसका, ये लेटस रेक्टम है, ठीक है, यल और यल डैश, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा? यदि वाई इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, तो वाई इज इक्वल टू ए लेटस रेक्टम का इक्वेशन होगा, ठीक है। और लेंथ कितनी होगी? 4n होगी। यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4a होगी। अब इस पैराबोला का इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो गिवन वर्टेक्स ऑफ यानी फोकस ऑफ पैराबोला, लिखो फोकस एस का कोऑर्डिनेट 0 a, वर्टेक्स ए 0 0। क्लियरली एस इज इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए जेड, ये होगा ए जेड। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो क्या हुआ? वाई इज इक्वल टू -a, तो वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो पैराबोला में कोई पॉइंट लेंगे, पैराबोला में कोई पॉइंट, तो पैराबोला में कोई पॉइंट लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट है x, y। तो पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, PM, और ये PS SP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय डेफिनीशन ऑफ पैराबोला
पैराबोला क्या होता है, ई बराबर 1, और यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर एस पी अपॉन पी एम। ये होगा फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड एस पी अपॉन पी एम बराबर 1। इसके नीचे एक लिखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी क्या है, एस से पी तक की डिस्टेंस, एस से पी तक की डिस्टेंस। तो एस से पी तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, यही ना। क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पीएम कैसे निकालोगे, पॉइंट पी को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे s के स्थान पे s रखना, तो s इसमें है ही नहीं। y के स्थान पे y रखोगे तो s का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0s भी कर सकते हो समझने के लिए, 0s प्लस y प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0x प्लस y प्लस ए इज इक्वल टू अपान क्या होगा, s का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हुआ। इस पॉइंट से इस लाइन में ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हैं। x2 माइनस x1 तो क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर, और इसको y प्लस ए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये होगा y माइनस ए का स्क्वायर, y प्लस ए। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, s का स्क्वायर और y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करें तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू ए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर तो 2ay, ये होगा 2ay उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2ay और 2ay, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। 7 रिजल्ट भी लिखते हैं यहाँ भी। नंबर फर्स्ट क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ भी क्या होता है 0 0। दूसरा क्या होता है फोकस, तो यस का कोऑर्डिनेट तो जानते हैं 0 ए। तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज y प्लस ए इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो y इज इक्वल टू ए इसका इक्वेशन होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। एक सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड एक बुक है, तो उसका जो राइटर है वो कहता है किसी आदमी से हम 2 मिनट बात करके बता सकते हैं कितना रिजल्ट कहाँ तक पहुँचेगा ज़िंदगी में। इतना अनुभव है जो ज़िंदगी के बारे में। किसी आदमी से 2 मिनट बात करेगा, बता देगा भविष्य में तक में आप कहाँ पहुँचोगे। तो उतना अनुभव तो नहीं है, पर किसी स्टूडेंट को देखकर मैं भी बता सकता हूँ कितना स्टूडेंट पढ़ता है और कितना रिजल्ट ला सकता है। बताते नहीं हैं पर जानते हैं कौन कितना पढ़ रहा है और कौन कितना रिजल्ट ला सकता है, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए बहुत बोलते रहते हैं ताकि आपके अंदर बहुत सुधार आए। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। अब इसके बाद क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्सिस में कौन है? जीरो ही होगा। एक्सिस कौन कहलाता है? एक्सिस क्या डिफिनेशन बताए? फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ एक्सिस बाई एक्सिस ना है, तो बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बाई एक्सिस का इक्वेशन 0 होगा ना। बाई एक्सिस का इक्वेशन 0 थोड़ी होगा। जीरो होगा एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस कौन? एक्सिस ऑफ पैराबोला। किस एक्सिस की बात कर रहा है? पैराबोला की। ये नहीं कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस की बात कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी पैराबोला के एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो पैराबोला का एक्सिस की डेफिनेशन क्या बताए हैं? फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। तो फोकस से पास होने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर कौन है? बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। तो पैराबोला के, इस पैराबोला के जिसका इक्वेशन ये है, इस पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। बाई एक्सिस है, उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या लिखोगे? बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स ये है। अब वर्टेक्स में स्पर्श रेखा कौन है? टेंजेंट लाइन कौन है? एक्सिस है। एक्स एक्सिस बोलो। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? जो एक पॉइंट पर टच करती हो। तो टच करने वाली लाइन कौन है? एक्स एक्सिस। तो ये पैराबोला की टेंजेंट लाइन है। पैराबोला की टेंजेंट। तो पैराबोला की टेंजेंट लाइन है कौन? एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होगा? बाई इज इक्वल टू 0। बाई इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखें? 7वां रिजल्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा? एक्स एक्सिस। तो वाई इज इक्वल टू 0। ये 7 रिजल्ट हैं इसके विषय में, लिख ले। अब एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सातों रिजल्ट निकालते हैं। कितना है? 40 होने वाले 2 मिनट। क्या होगी? तो अभी भी पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है? कब लास्ट पेपर आप लोगों का है? 20 तारीख को लास्ट है। 20 के बाद जो संडे होगा उस संडे को पेपर लेंगे शुरू से 11 तक। शुरू से 11 तक, चाहे जितना बने आप लोगों से, है ना? क्योंकि अभी परीक्षा दिए हो तो कुछ तो रिवीजन किए रहे होगे।